सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे न्यूज ब्लास्ट में प्रधानमंत्री के मिशन छत्तीसगढ़ की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप भी लगाया और कहा कि दुबई में बैठे सट्टेबाजों से क्या संबंध है। कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के सीएम बौखला गए हैं। कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं और भ्रष्टाचारियों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि सट्टेबाजों का पैसा है। छत्तीसगढ़ के लोगों से लूटकर पैसा जमा किया है। रायपुर में भारी मात्रा में कैश मिला है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। ये पीएम मोदी ने तमाम मुख्य बातें कही हैं। कांग्रेस अपने परिवार और धन्ना सेठों के बारे में सोचती है। तो देखिए, अब वार पलटवार भ्रष्टाचार को लेकर किया जा रहा है। आपको बताएं कि जिन पैसे का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है वो इसलिए क्योंकि जो राशि बरामद हुई है वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे जब पूछताछ हुई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने लिया है। उसके बाद स्मृति ईरानी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कहा गया कि यहाँ पर जो राशि आई है वो यहीं से इन लोगों के पास से आई है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भाजपा लगातार घेर रही है। उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में किया। कहा कि यहाँ दुबई में बैठे सट्टेबाजों से क्या संबंध है, आखिरकार ये बताएं। कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के सीएम बौखला गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये कहा कि गजब ही कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी वाले। अगर इसी तरीके से कोई भी आरोपी प्रधानमंत्री का नाम ले देता है किसी भी मामले में, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री आरोपी हो जाते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्रवाई से छत्तीसगढ़ के सीएम बौखला गए हैं। कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं। भ्रष्टाचारियों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि सट्टेबाजों का पैसा है, लेकिन पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों से लूटकर पैसा जमा किया है। रायपुर में भारी मात्रा में कैश मिला है। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। कांग्रेस अपने परिवार और धन्ना सेठों के बारे में सोचती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेर लिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में हालांकि बड़ा ऐलान भी किया और बड़ा ऐलान ये रहा कि 5 साल तक गरीब कल्याण योजना चलाई जाएगी। ये ऐलान पीएम ने किया। दिसंबर में खत्म हो रही थी गरीब कल्याण योजना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा इस योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की धरती से पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि भ्रष्टाचारियों का हिसाब करने के लिए जनता ने मुझे भेजा है। छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शामिल है। बीजेपी सरकार में घोटालों की जांच होगी। कांग्रेस ने गरीब का भावात्मक शोषण किया है। कांग्रेस ने गरीब को गरीब बनाए रखा है। कांग्रेस ने गरीबों के हक का पैसा लूटा है। ये पीएम मोदी ने इन बातों के जरिए, इन मुद्दों के जरिए खासतौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है। राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खास तौर पर घेर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के चुनावी दौरे पर। सीएम गहलोत ने नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में जनसभा की है। नाथद्वारा में मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा, श्रीनाथ जी की धरती पर आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सीपी जोशी की तारीफ भी की। सीपी जोशी जी के साथ मेरा भाईचारा और दोस्ताना है। इन्होंने हर जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया है। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र आज पूरे देश में हो रहा है। हमने चिरंजीवी योजना से आमजन को जोड़ा और 25 लाख का बीमा दिया है। ये योजना गरीब हो या फिर कोई हो, इसका जिक्र किया। लेकिन इस वक्त लौटेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों पर। बात प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे की हम कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने संबोधित तो किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार को घेरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब मुख्यमंत्री के चुनावी दौरों की भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे प्रदेश के चुनावी दौरे पर और आज किशनगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी की नामांकन रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। कहा कि पार्टी ने सोच समझकर विशेष परिस्थितियों में विकास चौधरी को टिकट दिया है। काफी तारीफ मुख्यमंत्री ने की विकास चौधरी की। नाथूराम सिनोदिया का आशीर्वाद मिलना खुशी की बात है। गरीब अमीर के बीच खाई नहीं बननी चाहिए। मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी, कई गारंटियां लागू भी कर दी गई। हमने स्वास्थ्य के अधिकार को कानून बना दिया। आमजन किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा दी है। पशुओं के लिए भी हमारी सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।
लंपी से गायों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सभा को संबोधित करने गए विकास चौधरी के समर्थन में, तब ये तमाम बातें उन्होंने की और खास तौर पर ये कहा कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने विकास किया है और विकास के आधार पर ही हम आपके बीच आए हैं, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक बार फिर से हम पर भरोसा जताते हैं तो फिर और भी विकास की बयार बहेगी, विकास के कार्यों को गति मिलेगी। और साथ ही साथ ये कहा कि कांग्रेस की सरकार आपको बनानी है तो हमारे सभी उम्मीदवारों को आपको समर्थन देना होगा। और इस वक्त